रांची से बड़ी खबर सामने आ रही। कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग बुझाने में जुटी हुई है। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पुरुलिया रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे। धू धू करके दुकानें चली। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पुरुलिया रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पुरुलिया रोड की घटना बताई जा रही है। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की भी आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची से कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी, धू धू करके जलते नजर आई कपड़े की दुकान। तस्वीरें भयानक। दमकल की गाड़ियां फिलहाल मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पुरुलिया रोड की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची से कपड़े की दुकान में भीषण आग पर काबू पाने की दमकल की गाड़ियों की कोशिश जारी। फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पुरुलिया रोड की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रांची की तस्वीरें। दमकल की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है, पानियों की बौछार कर रही है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल शॉर्ट सर्किट एक विशेष वजह माना जा रहा है इसमें कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है। बड़ी खबर राजधानी रांची से। कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है और आग पर काबू पाने की मशक्कत जारी है दमकल की गाड़ियों की। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पुरुलिया रोड की घटना बताई जा रही है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोग भी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। फिलहाल आग लगी का क्या कुछ कारण है ये तो स्पष्ट नहीं आ पाया है, लेकिन मूल एक वजह जरूर बताई जा रही है, वो शॉर्ट सर्किट की वजह है। क्या वाकई शॉर्ट सर्किट से इतना भयानक आग लगा या फिर कोई दूसरा कारण या किसी रंजिश का बू आ रहा है इस घटना में। फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। जांच का विषय है कि आखिर इतना भयावह रूप, विकराल रूप आग ने ले लिया है, तो आग लगने का स्पष्ट कारण क्या कुछ है फिलहाल जांच का विषय है। लेकिन शॉर्ट सर्किट भी एक मूल कारण बताया जा रहा है। फिलहाल शॉर्ट सर्किट की आशंकाएं जताई जा रही है कि इस वजह से आग लगी होगी। फिलहाल जांच के बाद पता चलेगा क्या कुछ वजह सामने आई है। लेकिन कपड़े की दुकान में ये आग लगी है। लाखों का सामान का नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लोअर बाजार का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कपड़े की दुकान में आग लगी है और इसके लपटे आसपास की दुकानों पर भी पड़ सकता है। दीपक इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। दीपक, लोअर बाजार में एक कपड़े की दुकान में आग लगी है, धू धू करके दुकान जल रही है। क्या कुछ कारण निकल के सामने आ रहे हैं और दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है, कितनी कामयाब हुई? बिल्कुल, देखिए आज सुबह कांटा आलम भंडार में जो है आग लगी और आग लगने की वजह से जो है अपना का माहौल यहाँ पे है। और जो जानकारी मिल रहा है एक व्यक्ति जो है वो अभी भी फंसा हुआ है, जिसे रेस्क्यू करने की कोशिश है वो यहाँ पे जा रही है। और आग पे काबू पाए जाने को लेकर के कई गाड़ियाँ जो गाड़ियाँ वो यहाँ पे मौके पर पहुंची है और आग पे काबू पाने की हर संभव जो प्रयास है किया जा रहा है। अब तक मदद से क्या समझ सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से कांटा के चौक के पास जो आलम बाजार है, कपड़ा का दुकान है, आलम गारमेंट और कपड़ा का दुकान। इसके अलावा यहाँ पे एक हॉस्पिटल है और यहाँ पे मोबाइल का भी शॉप है और जो है आग लगी है और आग लगने के कारण जो है अभी तक पता नहीं चल रहा है कि आग किस कारण से, लेकिन हो सकता है ये संभावना सही है आग लगी जो है हुआ है, जिसे रेस्क्यू करने की प्रयास है किया जा रहा है। देखना हुआ कि कब तक जो है ये किया जाता है। हालांकि आग जो लगते थी उसे दिखाया गया है, लेकिन धुआं जो है वो अभी भी धुआं का जो गुब्बारा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गुब्बारा धुआं जो है निकल रहा है और जिस तरीके से लोगों की भीड़ है वो यहाँ पे
तरीका का यहाँ पे अपना ठीक है, नजर में रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। दीपक, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लोअर बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रही है। कपड़े की दुकान की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे, धू धू करके चलती रही कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। लोअर बाजार थाना क्षेत्र के पुरीलिया रोड की घटना बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें रांची की आप देख रहे हैं। कपड़े की दुकान में भीषण आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई। तो रांची की तस्वीरें, पुरीलिया रोड की घटना बताई जा रही है। न्यूज़ 11 भारत लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। रांची में कपड़े की दुकान में आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। ये कंट्रोल की तस्वीरें, न्यूज़ 11 भारत लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। दमकल की गाड़ियां फिलहाल मौके पर पहुंची है। लाखों का नुकसान का आशंका जाहिर की जा रही है कि इस दौरान लाखों के नुकसान हुए हैं। पुरीलिया रोड की घटना बताई जा रही है। फिलहाल दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर सामने आ रही है। रांची की तस्वीर है, धू धू करके दुकान जल रही है। फिलहाल क्या कुछ कारण है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका ये ज़रूर जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। सुबह सुबह का समय है। दमकल की गाड़ियां फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसके लपटों से आसपास की क्षेत्र में धुएं का गुम्बार बना हुआ है। फिलहाल आग पर काबू पाने की पूरी तरीके से कोशिश, आशंका ये जाहिर की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। मौके पर बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग भी मौजूद हैं और आग पर काबू पाने की फिलहाल कोशिश जारी है। न्यूज़ 11 भारत एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। पुरूलिया रोड की घटना बताई जा रही है। दीपक, आगजनी की घटना हुई जिससे अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे बन गया है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आलम भंडार जो गारमेंट्स और फुटवेयर का जो यहाँ पे दुकान है, इसमें आग लगी है और अभी जो जानकारी मिल रहा है कि एक व्यक्ति अभी भी जो है यहाँ पे फंसा हुआ है, जिसे का रेस्क्यू करने की कोशिश है वो की जा रही है और आग पे काबू पाए जाने को लेकर कई दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पे मौके पर मौजूद है और जिनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि आग पे जो है काबू पाया जा सके। और जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है जहाँ पे आलम गारमेंट्स और फुटवेयर का दुकान है, इसके अलावा यहाँ पे एक हॉस्पिटल है और कई जो है मोबाइल के और गारमेंट्स के जो है दुकान है इसी बिल्डिंग में। और सबसे ऊपर का जो फ्लोर है यहाँ पे रेसिडेंशियल है जहाँ लोग रहते भी हैं, तो सभी लोग जो है वो सबसे ऊपर की ओर जो है वो चले गए हैं। जिस तरीके से आगजनी हुई है और आग पे काबू पाए जाने को लेकर के जो प्रयास है वो जारी है और एक व्यक्ति जो अभी भी फंसा हुआ है उसे रेस्क्यू करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन जो धुआं का गुब्बारा है वो यहाँ से निकल रहा है, जिसका तस्वीर भी आप यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रहे हैं। कई लोग जो है ऊपर मौजूद है और आग को बुझाने की कोशिश जो है की जा रही है और जो धुआं निकल रहा है वो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे। तो किस तरीके से ये आग लगी, क्या कारण है, हालांकि इसकी अब तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन ये आशंका जाहिर की जा रही है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है ये आगजनी की घटना यहाँ पे हुई है। कुछ लोग हैं, इन लोगों से ही बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आगजनी भैया कब हुआ, आग कब लगा? 6 बजे सुबह में। आज सुबह में जब धुआं दिखने लगा तब हम लोग को पता चला कि यहाँ पर आग लगा है।
तो फिर प्रशासन को हम लोग खबर किए तो वही लोग फिर गाड़ी उड़ी मंगवाया। अभी आग क्या बुझ गया है या फिर प्रयास जारी? करीब करीब बुझ गया है, लेकिन धुआं तो रहबे करेगा ना। एक आदमी अंदर फंसा हुआ, उसी का प्रयास कर रहे हैं इन लोग निकालने के लिए। दुकान उस वक्त खुला था जिस वक्त आग लगी थी? बंद था दुकान। कैसे? मतलब दुकान भी, घर भी यहीं था इनका, मतलब यहीं पूरा फैमिली परिवार ये लोग यहीं रहते थे। मेन रास्ता भी एक ही है, दुकान से ही रास्ता था। और कोई यहाँ पे आगजनी की घटना हुई है, आपको लगता है कि कपड़ा का दुकान था क्या भैया? कपड़ा का दुकान था? कपड़ा का दुकान था। सारा कपड़ा तो जल गया हो? पूरा कपड़ा जल गया, कपड़ा भी जल गया, मोटरसाइकिल वगैरह था सब जल गया। काफी नुकसान हो गया तब तो? नुकसान तो जल गया तो नुकसान होना ही होना है, पूरा जल गया, खाक हो गया, जल कुछ नहीं बचा। कपड़ा का जो है दुकान है और जूता का दुकान है, वो तमाम जो कपड़ा और जूता का जो सामान है वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। और जैसा बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति अभी भी फंसा हुआ है, जिसका रेस्क्यू करने का जो प्रयास है वो यहाँ पे जारी है। आग पे काबू पा लिया गया है जो जानकारी मिल रहा है, लेकिन धुआं का जो गुब्बारा है वो निकल रहा है। और सबसे टॉप फ्लोर में, जैसा हमने कहा भी कि रेसिडेंशियल है, लोग यहाँ पे रहते भी हैं, तो वो तमाम लोग जो है वो ऊपर की ओर जो है छत के ऊपर चले गए हैं ताकि आग से बच सके। तो ये प्रयास जो है लोगों के द्वारा यहाँ पे किया गया है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे आगजनी हुई है और जो सामानें बर्बाद हुई है, इसकी तस्वीर देखिए। एक मोटरसाइकिल है जो पूरी तरह से जल गया है, तमाम जो कपड़ा और जूता के जो सामान थे वो जलकर खाक हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नुकसान जो है इस दुकान के जो संचालक है उनको हुआ है। और जिस तरीके से यहाँ पे आगजनी की घटना हुई है, तो अब देखना होगा कि जो व्यक्ति फंसा हुआ है उसका रेस्क्यू करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। हालांकि आग पे काबू पा लिया गया है, लेकिन जो तमाम सामानें थे वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। और जिस तरीके से आगजनी हुई है, जैसा बताया जा रहा है कि अगले सुबह की ये घटना है कि यहाँ पे सुबह 6 बजे के करीब यहाँ पे आग लगी। और जैसे ही लोगों को जानकारी मिला उसके बाद जो है यहाँ पर जो है थाना, स्थानीय थाना को और अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद आप तस्वीरों में यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाइन से कई जो दमकल की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे मौजूद है और आग पर काबू पाए जाने की हर संभव प्रयास जारी है। एक व्यक्ति अभी भी फंसा हुआ है जिसका रेस्क्यू करने की जो प्रयास है वो यहाँ पे किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आगजनी की जो घटना हुई है इससे दुकानदार को एक बड़ा नुकसान हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे अफरा तफरी का जो माहौल है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी अभय के साथ में दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।